ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड से। मित्रों, हमने ये प्रसंग लिया है और इस पे जो हम बात करने वाले हैं, श्री राम जी का लक्ष्मण जी को समझाना एवं भरत जी की महिमा कहना। तो यहाँ पे मित्रों, भरत जी की महिमा जो है श्री रामचंद्र जी समझा रहे हैं और उसी पे हम चर्चा करने वाले हैं मित्रों इस वीडियो के माध्यम से। तो बिना देरी के हम चर्चा शुरू करते हैं। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने और राम सिय सादर सन्माने। कही तात तुम नीति सुहाई सबते कठिन राम राज मधु भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए और श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। ये मित्रों श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी ने क्रोध में भरत जी को बहुत गलत कहा था। तो उसी पे ये समझाने की कोशिश करेंगे मित्रों श्री रामचंद्र जी यहाँ पे। जो अचवत नृप मातहि तेई और नाहिन साधु सभा जहि सेई। सुनहु लखन भल भरत सरीसा विधि प्रपंच महासुनान दीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन यानी सत्संग नहीं किया, वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही पीते हैं, मत वाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण, सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है ना देखा ही गया है। भरत ही होई न राज मधु विधि हरि पद पाई और कबहूँ की काजी सी करनी क्षीर सिंधु बिनसाई। अयोध्या के राजा की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है या फट सकता है। तिमिरु तरुण तर नहीं मको गिलई गगनु मगन मको मेघ ही मिलई। गोपद जल बूढ़ई घट जोनी और सहज क्षमा बरु छाड़ छोनी। अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समा कर मिल जाए, गो के खुर इतने जल में अगस्त्य जी डूब जाएं और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता छोड़ दे, मसक फूक मक मेरुड़ाई होई नृप मधु भरत ही भाई। लखन तुम्हार सपत पितुआना सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना।
मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं हो सकता। सगुन खीरु अवगन जलु ताता, मिलई रचई पर पंचु विधाता। भरतु हंस रभिवंश तड़ागा, जनमी कीन गुण दोष विभागा। हे तात, गुरु रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। गही गुण पय तजी अवगुण बारी, और निज जस जगत कीन्ही उजियारी। कहत भरत गुणशील सुभाऊ, और प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। सुनि रघुबर बानी विबुध देखि भरत पर हेत, सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरि धरनि धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिन रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म ना होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों से चर्चा कर रहे थे श्री राम जी का लक्ष्मण को समझाना एवं भरत जी की महिमा कहना। इस वीडियो के माध्यम से हमारे भगवान श्री राम भरत जी की महिमा लक्ष्मण जी को समझा रहे थे। और इसी के साथ मित्रों, आज हम अपना प्रसंग यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे की कथा मित्रों हम अपने आने वाले अगले वीडियो के माध्यम से हम साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो, हनुमान की जय हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।